Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain the tense. Which tense? Present perfect continuous tense. Present perfect continuous टेंस। जी हाँ, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। जिसको आज तक बिल्कुल भी टेंस नहीं आते हैं, आपको पिछले टेंस नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है कि आपको ये टेंस नहीं आएगा। पिछले टेंस का इस टेंस से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको वो टेंस नहीं आए थे, ये नहीं है कि ये भी नहीं आएगा। आप अभी से कोशिश करेंगे ये टेंस सीखने की, अभी आ जाएंगे। बड़ा ही आसान तरीका है मेरे पास, वीडियो से बने रहें, पूर्ण रूप से देखिए जी। आप ये टेंस आसान तरीके से, बिल्कुल आसानी से कैसे सीखने वाले हैं जी। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी के सेंटेंस की लास्ट वर्डिंग की जी। हिंदी के लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो रहेंगे से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये बोलते हैं। अगर आ जाए से रहा हूं, वो भी इसी टेंस का माना जाएगा। और से रहा हूं, से रहे हो, हूं और हो प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनमें हूं और हो भी आ जाता है। ऐसे ये तो था हिंदी का जो सेंटेंस बनेगा उसकी लास्ट की वर्डिंग। जैसे राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है जी। से का आना बहुत जरूरी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या कहें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से का आना बहुत जरूरी है। अगर से नहीं लगा रहे हो, वो टाइम नहीं दे रहे हो, अगर आप सिंपल बोल रहे हो कि राम 2 घंटे से, तो जरूरी हो गया से, तो राम अखबार पढ़ रहा है। अगर ऐसा बोल रहे हो तो वो टेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब वो टाइम दे दिया आपने तो ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जी। तो से लगाने से, तो ये आपके सामने ये फॉर्मूला देखिए क्या है। सब्जेक्ट प्लस क्या फॉर्मेशन रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हैज हैव लगाया था, तो इसमें बस हैज के साथ बीन हो जाएगा और हैव के साथ भी बीन हो जाएगा। हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस, या फोर में से कोई एक आएगा, सिंस या फोर में से। प्लस में जो टाइम दिया होता है वो टाइम आप लगा देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है ये टेंस बनाने का। सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, ऑब्जेक्ट डाल देंगे, सिंस या फोर में से एक लगाएंगे, और जो टाइम दे रखा होगा वो टाइम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए जी कैसे बड़े आसान तरीके से इस सेंटेंस को ही कर लेते हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका, आपने सब्जेक्ट लिख दिया राम। राम जब लिख दिया है आपने, काम करने वाला है, तो फॉर्मूला यहां ये बात जिक्र करता है कि हैज आएगा या हैव आएगा जी। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो हैज बीन लगा देंगे, और प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो हम हैव लगा देंगे।
प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव लगा देंगे। आई और यू के साथ भी हैव ही रहना है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था कि आई और यू होगा तो हैव आता है। ऑलमोस्ट सेम सी बातें हैं टेंस के लिए। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि 3 वीडियो नहीं देखी है टेंस को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं और ये बातें भी आप सीख सकते हैं। इंटरकनेक्ट है बातें। चलो जी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया और हमने ये भी देख लिया कि जो सब्जेक्ट है राम है वो एक ही व्यक्ति है, एक है, तो हम दोनों में से हैज बीन लगा देंगे। राम हैज बीन हो जाएगा। इतना बड़ा आसानी से आपको आ गया होगा। स्टेप वाइज करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। राम हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगी। पढ़ रहा है। राम हैज बीन क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। रीडिंग, भाई क्या रीडिंग कर रहा है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहा है। राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। फिर आपका सिंस या फॉर में से लेकर आप लगाएंगे न्यूज़पेपर। सिंस या फॉर की पूरी डिटेल मैं आपको अभी दे देता हूं जी। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर अब मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये आपके पीरियड अवधि की बात हो गई। फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ये हो गया है। चलो जी, प्रॉब्लम आई है आपके सामने सिंस या फॉर की, तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किनके साथ सिंस आता है, किनके साथ फॉर आता है। ठीक है जी, तो यहां ले लेते हैं सिंस की कैटेगरी और यहां ले लेते हैं फॉर की कैटेगरी को लेकर जी। हम ये बात होती है पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम, जो ये टाइम होता है उसको पॉइंट किया जाता है, वो सिंस आता है। और ये पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये पीरियड ऑफ टाइम, अवधि, अवधि है वो आपकी, वो 1 सेकंड की भी हो सकती है, 2 सेकंड की हो सकती है। फॉर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड्स आएगा तो 4 आएगा। अगर मिनट की बात करते हैं, मिनट या मिनट्स की, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, तो आप 4 लगाएंगे। मिनट के बाद आवर्स आ गया, आवर्स, 1 आवर है, 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 4 आ जाएगा इनके साथ। यानी कि यहां जो देखने में बात आ रही है, यहां नंबरिंग की बात आती है। 1 2 3 4 5 आता है और यहां उसको पॉइंट किया जाता है। या दूसरी उसमें देखें तो ये निश्चित समय के लिए भी बोलते हैं, निश्चित समय, और ये बोल ले तो अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। ये समय है जो ये निश्चित नहीं होता और ये निश्चित होता है। आस, अगर आस में हम बात करेंगे भी रीडिंग कर रहा है तो 6 बजे से कर रहा है तो 6 o'clock, तो सिंस आ जाएगा, सिंस 6 o'clock आ जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 की बात करें 1 आवर से 2 आवर से, तो ये रहेगा। तो जी आवर्स की ये बात आ गई है, घंटे। उसके बाद दिन की बात कर लेते हैं, डे, DAYS, ये नेम होते हैं, डेज नेम। अगर हम 1 डे, 2 डेज, 3 डेज करेंगे तो 4 आएगा। और अगर हम मंडे करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे करेंगे तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे हो जाना है। ठीक है जी, डे। उसके बाद मंथ्स की बात आती है, मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ तो रहेगा 4। और मंथ का नेम है, ये नेम की बात आ जाती है बस सिंस में। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो सिंस आएगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, तो ये रहने वाला है मंथ्स। उसके बाद ईयर्स आ जाता है,
मैं पूरी डिटेल से आपको समझा रहा हूं, बाकी तो बिल्कुल समझने के लिए आसान हो जाता है। क्या कि यहाँ पीरियड की बात होती है, यहाँ पॉइंट की बात होती है, यानी कि एक तरह से यहाँ बिगिनिंग टाइम दर्शाया जाता है, यहाँ एक अवधि की बात होती है, यहाँ उस बात को पॉइंट ही किया जाता है कि यहाँ से हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से चला था और यहाँ की बात होगी या कुछ अवधि हो जाती है, भाई इतने टाइम का समय हो चुका है, इसने इतना टाइम हो गया और आगे भी वो काम हो रहा है, तो ये अवधि पीरियड और ये पॉइंट किया जाता है उस टाइम को कि एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था। यस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, तो जी 4 लगाएंगे फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। और यहां एक बात और है, मैनी और सेवरल भी यूज हो जाता है, मैनी और सेवरल, मैनी और सेवरल। कैसे? मैनी सेकेंड्स, मैनी मिनट्स, मैनी आवर्स, मैनी डेज, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स जो यहां होंगे उनके मैनी और सेवरल्स भी लग जाता है। सेवरल सेकेंड्स, सेवरल मिनट्स, सेवरल आवर्स, सेवरल डेज, ऐसे भी हो जाता है मैनी और फिर ये भी हो जाता है 4 हो जाता है फिर इनके साथ मैनी या सेवरल लगती है। तो जी यस, यहाँ साल की बात करेंगे 1947 2021, तो सिंस लग जाता है, सिंस 1947। ऐसे डिकेड की बात करेंगे, डिकेड्स, हाँ जी डिकेड्स की बात करेंगे तो भी क्या होगा, 1 डीके करेंगे, 1 डीके की बात करेंगे, 2 डीके की बात करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे। डिकेड्स, 1 डीके दशक होता है, 10 वर्षों की अवधि, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स, तो क्या कर देंगे हम, 4 लगा देंगे। और यहां डीके का नाम होगा तो वो साल ही बताना पड़ेगा, जो कि ये हो जाता है उस हिसाब से डीके। उसके बाद सेंचुरी लगाएंगे, सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज हो गई, तो हम 4 लगाएंगे। उस सेंचुरी का नाम बताएंगे 21वीं सदी से 20वीं सदी से, फिर हम यहां सिंस लगा देंगे। कौन सी है, 21वीं है, जो भी है, 21st सेंचुरी है, फिर हम क्या कर देंगे, सिंस लगा देंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे एरा की, एरा, EAR, सॉरी एरा, एरा की बात करेंगे, युग, एरा को युग बोलते हैं, ERA, एरा, 1 एरा, 2 एरा, 3 एरा, तो 4 लगा देंगे। और युग उसका नाम होगा कोई युग, तो हम सिंस लगाते हैं। फिर मैंने डिटेल में आपको बताया, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात में भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पीरियड की बात होती है, अवधि होती है, 1 2 3 ज्यादातर नंबरिंग आती है या नंबरिंग नहीं आती है। और भी सिंस में है, जैसे बचपन, सिंस चाइल्डहुड आ जाएगा। अब अगर आप फेस्टिवल की बात कर रहे हो, सिंस दिवाली, सिंस होली, तो सिंस आ गया, और बचपन का हो गया। तो इस प्रकार से यहां सिंस रहता है। ये चीजें आपने सीख ली हैं, जान ली हैं। सिंस बर्थ, सिंस मैरिज, सिंस लास्ट मंथ, सिंस यस्टरडे, उसी प्रकार से 1 2 3 आ जाता है, तो ये रहता है। आई थिंक आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा इस बात को, ये बड़ा इशू भी नहीं है। तो जी हमने ये सेंटेंस लिया, राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। सिंस या फॉर्म की बात चली थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये आपको समझ में आ गया है जी। बड़ा आसान तरीका है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक ही सेंटेंस से, एक सिंपल सेंटेंस से सारी फॉर्मेशन आपको क्लियर करवाने वाला हूं, और इसी बेस पर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो कि आपको आंसर देना है। वो सिंपल चीज नहीं होगी, थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ इस टेंस में भी कुछ खास बात हो सकती है जी। अब बात आती है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। जैसा कि मैंने पहले टेंस में बताया हुआ है, नेगेटिव बनाने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं होती है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगा देते हैं जी। आपकी हेल्पिंग वर्ब ये, आपकी हेल्पिंग वर्ब ये है। तो हेल्पिंग वर्ब ये है,
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, तो यहां नोट लगा देने से ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसको याद रखने का एक तरीका है कि इससे पहले वाले टेंस में हैज या हैव के बाद आपने नोट लगाया था इधर, तो इस टेंस में भी आपने यही नोट लगाना है और नेगेटिव बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट यहां गलती लगाने की कोशिश कर देते हैं, जो सेंटेंस गलत हो जाता है। यहां गलती नहीं करेंगे यहां नोट लगाने की, क्योंकि टीचर कई बार बोल देता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा, लेकिन ये थोड़ी सी पर्टिकुलर बात हो गई है और इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ऑलमोस्ट सभी टेंस में एक जैसी फॉर्मेशन रहती है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लें कि सभी टेंस में एक जैसा क्या हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव के बाद इससे पिछले वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज हैव के बाद नोट लगाया था, तो इसमें भी हैज या हैव के बाद ही नोट लगाना है जी। राम हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। हो गया भाई, आसान है, सिंपल है। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, इस हिसाब इंटेरोगेटिव बना देंगे, आसान है। इस सेंटेंस को सॉरी इस वर्ड को ले जाओ आगे, इसको कर दो पीछे, और ये सारा नोट का लेके ये सारा सेम, यानी कि कैसे बनेगा, हैज राम नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ये अगर आप हैज ले गए हैं, हैज राम, और फिर आप नोट बोल के बीन और ये सारा ऐसा आपने कर दिया है, तो ये क्या भी हो गया और नहीं भी हो गया। ओनली आपको क्या वाला रखना है, इंटेरोगेटिव रखना है, फिर आप नोट यहां से इरेज भी कर सकते हो। यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों रखना है, तो सब्जेक्ट के बाद यहां नोट रहेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप बैक कर लीजिए वीडियो को, फिर सुन लीजिए। बड़ा आसान तरीका है, बट आपको जरूर आ गया होगा। तो मैं आगे और बढ़ता हूं। जब आप WH फैमिली ले आते हैं तो फिर क्या होता है जी, WH फैमिली ले आते हैं तो ये इधर ही उसकी WH फैमिली आ जाती है। जब आपके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हैज राम आप बीन करते हो, ये बीन, हैज राम बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ये आपने इंटेरोगेटिव कर दिया, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। WH फैमिली, WH वर्ड की पोजीशन रहती है, वो यहां रहती है हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से अखबार क्यों पढ़ रहा है ये बोलना है, तो वाई हो जाएगा WHY वाई, तो और ये H हो जाएगा स्मॉल लेटर पंक्चुएशन के हिसाब से, ये इतना तो आपको पता है, ठीक है जी। तो वाई आ गया, WH फैमिली जो उसका मीनिंग होता है वाई रीजन, तो रीजन देना पड़ेगा आपको। अगर आपका सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो यस और नो में ही आता है। हैज राम बीन रीडिंग, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, यस या नो, ये आता है। अगर हम WH फैमिली का कोई वर्ड यहां लगाते हैं, जो उसका मीनिंग बनता है उसके आधार पर, उसके बेस पर वो क्वेश्चन क्रिएट होता है। वाई लगा दिया तो क्यों, रीजन देना पड़ता है, व्हेन तो टाइम देना पड़ता है, वेयर कहां पढ़ रहा है 2 घंटे से, तो वेयर जगह पोजीशन बतानी पड़ती है। WH फैमिली की भी बात मैंने बता दी है। मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं, मैंने आपको टेंस बताया, उसकी लास्ट की वर्डिंग बताई, ये सेंटेंस बनेगा, ये फॉर्मूला दिया, और एक ही फॉर्मूले से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हो और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बना सकते हो। ओनली इंटेरोगेटिव यहां से बना सकते हो, WH फैमिली से बना सकते हो। ये बातें मैंने आपको सिखाई है, आप उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है। दोबारा वीडियो को देख सकते हो अगर इतनी बात समझ में नहीं आई है जी। तो ये इतना आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया है। हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, जो आपने कमेंट में भी आंसर देना है, मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा, देखता हूं उससे मुझे पता चलेगा जो मेरे स्टूडेंट है उनको कितना समझ में आया है। आज तक आपको टेंस नहीं आए हैं तो मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। अगर आप यहां से भी नहीं सीखे हैं, बिल्कुल मैं स्टार्ट से ले लूंगा, आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, दोबारा फिर वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बता देना आपको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा फिर उसका एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कितना समझ में आया। वह बचपन से हकला रहा है, वह बचपन से
हकला रहा है। अगर आप से नहीं लगाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगा टेंस। जी, वह बचपन से हकला रहा है। मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, थोड़ा फॉर्मूला लिख ही देता हूं। सब्जेक्ट हैज या सॉरी हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और ध्यान में रहे, कंटिन्यूअस जब भी आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पक्का आ जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस जो टाइम होता है वो जी टाइम आ जाता है यहां। जी, वह बचपन से हकला रहा है, आपने भी सोच लिया होगा। चलो जी मैच करते हैं, आपका सही या गलत हुआ। सब्जेक्ट लिख देंगे ही, वह, ही, इन दोनों में से हम लिखेंगे ही के साथ, सिंगुलर है तो ये लिखेंगे और प्लूरल है तो ये लिखेंगे, आई और यू है तब भी हम ये लिखेंगे। तो जी ही लिख दिया तो हैज बीन, ही हैज बीन। हाँ, थोड़ा सा हकलाने की आपको वर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हकलाना होता है स्टेमर, STAMMER और ING हो जाएगा स्टेमरिंग। ही हैज बीन स्टेमरिंग, तो कब से हकला रहा है? बचपन से हकला रहा है। स्टेमरिंग ऑब्जेक्ट है नहीं है तो सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, सिंस डी। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं आपका भी सेंटेंस सही था। ही हैज बीन स्टेमरिंग सिंस चाइल्डहुड। जी, नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं, इसी का नेगेटिव, सॉरी, हाँ बिल्कुल अच्छे से। इसी का नेगेटिव क्या होगा? पहले भी हैज के बाद लगाया था, अब भी हैज के बाद नोट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन स्टेमरिंग सिंस चाइल्डहुड। इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये वर्ड आगे ले जाए, ये पीछे कर दें। हैज ही बीन स्टेमरिंग सिंस चाइल्डहुड। आसान है। अगर WH फैमिली लेकर आनी है तो यहां हो जाएगा क्यों हकला रहा है बचपन से, तो वाई हो जाएगा, वाई, और H वही रहेगा बट स्मॉल लेटर हो जाएगा। वाई हैज ही बीन स्टेमरिंग सिंस चाइल्डहुड। एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, आसान है। तो ये है, इंटेरोगेटिव बता दिया। एक सेंटेंस और लेंगे। तो अध्यापक हमें 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हमें 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। हमें 6 बजे से पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ा रहा है, एक ही टीचर की बात हो रही है। अध्यापक हमें 6 बजे से पढ़ा रहा है। और अगर हम यहां ये भी कर देते हैं कि टीचर हमें 6 बजे से पढ़ा रहे हैं तो रिस्पेक्ट के लिए हैं लगाते हैं, रहे हैं तो भी एक ही टीचर की बात हो रही है और इसी वर्ड से ही प्लूरल की बात हो जाती है। दोनों सेंस रहेंगे। अगर हम रहे हैं कर रहे हैं तो हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, सच में कई टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अगर एक पढ़ा रहा है तो हैज बीन है और कई पढ़ा रहे तो हैव बीन हो जाएगा। हम एक से के हिसाब से कर रहे हैं। टीचर हमें 6 बजे से पढ़ा रहा है, अध्यापक, टीचर, अध्यापक। सोच लीजिए, आपका आंसर भी मैच होने जा रहा है अभी। हाँ जी, अब पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हो तो यहाँ दा भी लगा सकते हो, द टीचर, पर्टिकुलर टीचर हो। टीचर, हम पर्टिकुलर की ही बात कर लेते हैं, विशेष टीचर यानी कि जो आपका ही टीचर है उसकी बात कर लेते हैं। द टीचर है तो सिंगुलर है, एक है तो हैज लगा देंगे, हैज बीन हो जाएगा। हैज बीन क्या कर रहा है? टीचिंग कर रहा है, TEACHING, टीचिंग हो गया अभी, टीचिंग। तो द टीचर हैज बीन टीचिंग कर रहा है, क्या टीचिंग कर रहा है वो नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, सिंस या फॉर में से आ जाएगा। 6 बजे से है, पर्टिकुलर टाइम हो गया है, तो द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस, कब से? सिंस 6, या फिर ऐसे ही लगा सकते हो 6 o'clock, ये हो जाएगा सिंस o'clock, ये है।
आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, उम्मीद करता हूं। 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, इसी का नेगेटिव बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ नोट लग जाएगा, हैव के बाद नोट नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये आगे चला जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, यानी कि हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस 6 o'clock, टीचिंग सिंस 6 o'clock, ये रहेगा। WH फैमिली वगैरह लगानी है तो यहां आ जाएगा वाई एच स्मॉल लेटर हो जाएगा। आसान है, इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये कोई भी सेंटेंस करेंगे बड़ा आसान है, बड़े ही आपके लिए इजी रहने वाले हैं। तो मैं एक सेंटेंस थोड़ा सा टफ आपसे पूछ लेता हूं, और अगर आपको नहीं भी आया तो मैं कमेंट में आपको सिखा दूंगा जी। आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो वो सेंटेंस है आपके लिए, वो क्या रहेगा? अध्यापक हमें कब से पढ़ा रहे हैं, या अध्यापक हमें कब से पढ़ा रहा है जी। क्या रहेगा? अध्यापक हमें कब से पढ़ा रहा है। ये है जी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनेगा वो आपने देख लेना है। अध्यापक हमें कब से पढ़ा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, या फिर ये बोलिए कि ये आपका होमवर्क है। देखिए जी इसमें कौन बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वो भी बोल दीजिए हाँ जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई कमी रह गई है, दिक्कत रह गई है, तो वो भी बोल देना कि यहाँ दिक्कत रह गई, थोड़ा सा ये समझा दो, ये बता दो। तो कमेंट करेंगे तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आसानी से। तो बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करेंगे और इसका आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।